एकजुट होना पड़ेगा ना सनातन धर्म के लिए। जैसे जो अपने घरों के अंदर घुसे हैं, जो अपने अपना बचाव कर रहे हैं, सबसे पहले हिंदू को आगे आकर के एकजुट होकर के सनातन धर्म के लिए आग लगानी पड़ेगी, अपने अंदर क्रांति पैदा करनी पड़ेगी। अब प्रार्थना के लिए समय नहीं है, अब रण होगा, भीषण महासंघर्षण होगा। संघर्षण का समय है, लगने का समय है। जोर ऊंची आवाज में सब लोग एक साथ एकजुट होकर के भारत माता की जय बोल करके हमला करने का समय है। एक हाथ में भाला, एक हाथ में माला, तभी सनातन धर्म की रक्षा होगी। लोग पीछे पीछे पॉलिटिक्स से, राजनीति और कई प्रकार की बातें करते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। एकजुट होकर के भारत माता की जय बोल के सबको एक साथ एकजुट होकर के सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा, यानी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, मंदिर तोड़े जा रहे, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा, सर्विस क्लास लोगों के साथ जबरन इस्तीफे लिखाए जा रहे, उसके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान जागृत हुआ है। पूरा हिंदुस्तान बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़ा है। आज हल्द्वानी में भी मानव अधिकार बेंच के तहत एक विशाल रैली है, जिसके माध्यम से हम जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को ये ज्ञापन प्राप्त करेंगे कि मतलब इस पर कड़ी कार्रवाई सरकार करे, ताकि वहाँ के हिंदुओं की रक्षा की जा सके, वरना ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ये भी उनको बताना हमको लगता है। विधायक जी, बांग्लादेश चल रहा है पिछले 1.5 साल से, मणिपुर पर बात क्यों नहीं होती? नहीं, क्यों नहीं होती है? वहाँ हमारे गृह मंत्री गए, बातचीत किया है। 1 साल हो चुका है गृह मंत्री को वहाँ गए। हाँ, तो फिर कार्रवाई हो ही रही है सब पर। कई बार रोकथाम हो गई है, लेकिन फिर उग्रवादी जो है वो हल्ला करते हैं। लेकिन तो सरकार की नाकामी है इस पे रोक लगाने में? बिल्कुल सरकार कामयाब है और सरकार जबरदस्त तरीके से उस पर कार्रवाई कर रही है। कि हमारे पड़ोसी, जबकि पड़ोसी नहीं कहूँगा, हमारे मातृभूमि का एक अंग है बांग्लादेश, और वहाँ पर हमारे हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, हमारे धर्म को जीर्ण शीर्ण किया जा रहा है। बड़ा खेद का विषय है। जब तक हमारे देश में, और हमारे देश में नहीं पूरे विश्व भर में, हिंदुओं को एक अलख जगाने की, एक जागृत करने की, एक जागृत होने की बहुत सख्त आवश्यकता है। और इसी के मध्य हम लोगों ने यहाँ पर हल्द्वानी में एक ये कार्यक्रम हो रहा है, जो कि वृहद हिंदुओं को चेतन करने का, जागृत करने का कार्य कर रहा है। और देखिए, हमारी सनातन संस्कृति आदि अनादि काल से है, और हमें बहुत, हम सनातन की बात करते हैं हर विषय में, हम सनातन को अग्रणी करते हैं, लेकिन हम सनातन को अपनाते नहीं। ये एक बहुत विषम विषय है, और सनातन को अपने अपनाने का सबसे पहले तरीका है हमारे मस्तक पर तिलक होना चाहिए, हमारे शिखा होना चाहिए, हमारा जनेऊ होना चाहिए, हमारे हाथों में रक्षा सूत्र होना चाहिए, तभी हम आगे सनातन के लिए आगे बढ़कर कर सकते हैं। मैं स्वामी दास किया जा रहा है कि विश्व में एकमात्र राष्ट्र है भारत, जो हिंदुओं के लिए है, और हिंदुओं के लिए कोई दूसरा स्थान है नहीं। हम बटे थे तो पाकिस्तान बना, हम बटे थे तो बांग्लादेश बना, और हम बटेंगे तो भारत में भी कितने सारे पाकिस्तान बांग्लादेश बनने को तैयार हैं। हम आज नहीं जागे तो हमारा अस्तित्व संकट में है। देखिए, पूरे भारत में इस समय 8000 जिले हैं। 8000 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। 6000 के आसपास हमारे वहाँ तहसीलें हैं, जिसमें से 1500 के आसपास उसकी डेमोग्राफी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। छोटे छोटे बांग्लादेश, छोटे छोटे पाकिस्तान हमारे वहाँ बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है, क्लियर कट फाइंडिंग है कि भारत में 6 करोड़ अवैध बांग्लादेशी और अवैध मुस्लिम घुसपैठिए रहते हैं। उसके बावजूद भी सरकारें, उसके बावजूद भी हमारी सत्ताएं उन 6 करोड़ बांग्लादेशियों के लिए 6 करोड़ विदेशी जो यहाँ पर अवैध घुसपैठ के रूप में यहाँ पर निवास कर रहे हैं, उनके विषय में कोई चिंता अपनी तरफ से व्यक्त नहीं करती और कोई काम भी नहीं कर रही है। केवल इतने के लिए कि हमारे घर में, हमारी गली में, हमारे आसपास, हमारे ज़िले में, हमारी तालुकाओं में, हमारे ग्राम में डेमोग्राफी जिस प्रकार चेंज हो रही है, कम से कम वो बचे, भारत में कोई नया बांग्लादेश न बने, भारत में अब कोई नया पाकिस्तान न बने। इतने के लिए ये जागृति, ये जागरण है। अब भी नहीं जागे तो मिट जाएंगे। सरकार तो जो बांग्लादेशी, वो सीए के तहत जिनको नागरिकता देने की बात करी है, वो हमारे हिंदू सहोदर हैं। हिंदू सहोदर कहाँ जाएंगे? पूरे विश्व में भारत एकमात्र देश है हिंदुओं का, इसके अलावा कोई दूसरा देश तो है नहीं, तो आएंगे तो भारत में ही। तो उनको लेने की हम बात कर रहे हैं। सीए में केवल मुस्लिम्स को नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनके ऑलरेडी 56 देश हैं। हमारे हिंदुओं के पास तो एकमात्र भारत देश बचा है।
इसलिए सरकार जो है सीए के तहत उनको नागरिकता देने की बात कर रही थी। तो आप विश्व के सारे हिंदुओं को भारत में आमंत्रित विश्व के करते हैं। सारे हिंदुओं को, जिस प्रकार इजराइल ने अपने यहूदियों को अपने लिए भूमि ओपन कर रखा है अपने कंट्री को कि कहीं भी उत्पन्न कोई इजरायली वो हमारा नागरिक है, ऐसे ही पूरे विश्व भर में कहीं पर भी उत्पन्न कोई हिंदू है वो हमारा हिंदू सहोदर है, हमारा भाई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के संग नरसंहार हो रहा, सरकार को चेताने को जनता आज सड़कों पर उतरी है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के संग हो रहा बहुत गलत हो रहा। सरकार से हमारा अनुरोध है कि इसमें जल्दी से जल्दी बांग्लादेश पर कोई कार्रवाई करे। हमारे मोदी जी ने वहाँ की सरकार को अल्टीमेटम दिया कि जल्दी से जल्दी जो वहाँ जनता के संग नरसंहार हो रहा है उसे रोका जाए। हमारी हिंदुस्तान की जनता में काफ़ी आक्रोश है। मैं बांग्लादेश की जनता जो वहाँ अन्याय हो रहा है हमारे हिंदू लोगों पर, वहाँ की सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो ये आतंकवादी तरीके के लोग हैं इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि जो वहाँ के हिंदू भाई हमारे परेशानी में है उनकी तुरंत सहायता की जाए। हमारी बांग्लादेश जो देश है उसमें हमारे भारत देश द्वारा बांग्लादेश को आज़ाद किया गया था। उसका जन्म हमारे भारत देश द्वारा हुआ था। आज वही देश हमारे अल्पसंख्यकों में, हिंदुओं में बहुत प्रसिद्ध, जो भी उस देश में अल्पसंख्यक निवास करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं उन पर अत्याचार कर रहा है बांग्लादेश। और भारत देश जो दुनिया के किसी भी देश के नागरिक यहाँ चाहे शिक्षा क्षेत्र में आते हैं, चाहे चिकित्सा क्षेत्र में भी इलाज कराना आते हैं, हमारा भारत देश एक जैसे हमारे देश में कोई भी जैसे कहा जाता है अतिथि देवो भव, भारत देश हमेशा किसी भी देश के नागरिक का स्वागत करता है, अतिथि देवो भव की नीयत से हमारे देश में देश विदेश से दुनिया से लोग पर्यटन में आते हैं, यहाँ रहते हैं, इलाज कराते हैं। हमारा देश लेकिन बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पर उसकी बहुत निंदा करते हैं और पूरा भारत देश इस समय पूरे हर शहर में जनाक्रोश उभर रहा है भारत देश के अंदर कि बांग्लादेश जैसे पूरे देश के अंदर ये भावना हो रही है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है। उसका हम बहुत निंदा करते हैं। इसी के लिए हमारे समस्त क्षेत्रों में जनता यहाँ उमड़ी पड़ी है हजारों की संख्या में। उसका हम आज माननीय कमिश्नर द्वारा ज्ञापन देकर भारत सरकार को देंगे और ये पूरी दुनिया में इसका विरोध। देखिए, जो बांग्लादेश में हो रहा है ये एकदम बहुत बड़ा अन्याय है वहाँ के जो अल्पसंख्यक हिंदू और अन्य समुदाय उनके खिलाफ। तो इसके लिए हमको आवाज़ उठानी है। आज पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो हिंदू लगभग 200 करोड़ है, लेकिन उसके बावजूद हिंदू असहाय है। और सिर्फ ये जाति का ये नहीं हो, सिर्फ जाति पात का मतलब भेदभाव नहीं देखते, सिर्फ हम ये सोचते हैं कि मानव का हनन हो रहा है, मानवाधिकार का हनन हो रहा है। इसलिए हमारी संस्था जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, हम आगे आ गए हैं और आगे आके हमने सबको ये बोला है कि आप सब अपने अपने आपस के जो विवाद है वो छोड़ के इकट्ठा आ जाइए। एक हिंदू राष्ट्र के नाते हमको एक हक है कि हम अपने जो हिंदू भाई बहन जो बांग्लादेश में है उनके प्रति आवाज़ उठाएं। मेरा नाम है मीनाक्षी देवीदासी। हम सभी यहाँ सनातन धर्म वाले सभी जो हिंदू हैं बहुत सब इकट्ठे हुए हैं। हमारे मन में बहुत दुख है, आक्रोश है कि जो हमारे जो भाई बहन हैं जो बांग्लादेश में जो भक्त हैं उन लोगों पर इतना अत्याचार हो रहा है, इतना जुल्म किया जा रहा है निर्दोष लोगों पर। तो हमें बहुत पीड़ा है। उसके लिए हम जन जन को जागृति चाहते हैं। उसमें हम चाहते समाज में बदलाव आए। जहाँ ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, ये भगवान राम का देश है, यहाँ भक्तों पर ऐसे अत्याचार नहीं होने
होना चाहिए, ब्राह्मणों पर ऐसे अत्याचार, इतना कष्ट नहीं होना चाहिए। तो हम सब एकत्र हुए एक आह्वान, एक जागृति के लिए कि इस तरह देश से अगर हम सब मिलके आवाज़ उठाएंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि ये सारी समस्या यहाँ से निपट जाए। तो इस प्रयास में हम सभी लोग एकत्र हुए और सबको हम जागरूक करना चाहते हैं कि ये राम का देश है, यहाँ किसी तरह का ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिससे हम सबको पीड़ा हो। और सनातन धर्म तो सबको मिलजुल के प्रेम से रहना सिखाता है, निर्दोष लोगों को कभी कष्ट देना कभी नहीं सिखाया।